तो ये गांव मेरे लिए कोई अलग नहीं है, कोई नया नहीं है। इस गांव में तो मैं खेला कूदा हूँ, पढ़ा हूँ मास्टर आजम अली खां के पास। बहुत से पुराने साथी जो यहाँ मेरे साथ पढ़ते थे आज वो मेरे बीच में नहीं है। इसका मुझे दुख भी है कि उनकी कहीं शक्ल नहीं दिखाई दे रही, अफसोस। अब जहाँ तक कॉमरेड इदरीस ने कहा कि ये सरकार इस तरीके से कानून लाती है जो जन विरोधी जिनको हम कह सकते हैं, ये तो लाएगी भाई। इस मौजूदा सरकार से अगर आप ये समझें कि ये कोई हमारे हित में काम करेगी या हमारे हित में कोई कानून बनाएगी, तो हम समझते हैं कि हम लोग अंधेरे में होंगे। कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, इस सरकार के वर्गीय चरित्र को हम नहीं समझ पाएंगे। ये जो सरकार है, इससे ये उम्मीद करे किसान मजदूर कि ये कभी हमारे हित में कानून बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसके खिलाफ तो हमको बगावत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और बगावत भी तभी होगी जब हम सचेत होकर के अपने को एक समूह में इकट्ठा करके और एक अपनी ताकत बनाए। मैंने जब से कम्युनिस्ट पार्टी में हिस्सा लिया 52 से लेकर आज तक, हमने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। 13 बार जेल गए, इमरजेंसी में लगातार हम 19 महीने जेल में रहे। तो ये संघर्ष करना, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हमने आम जनता को भी सचेत किया कि बगैर जन संघर्ष के कुछ नहीं होगा। अरे कॉमरेड, जब हम ये कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब बातों से नहीं हो रहा। इनकलाब माने फूलों की वर्षा नहीं है। फूल बरसाएं और देश में बदलाव आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। सरकार ये कभी किसान मजदूरों की हितैषी नहीं हो सकती। ये सरकार अंबानी और अडवाणी की सरकार है। अरे देखिए, 2 आदमी कुल गुजरात से आए जो गुंडा टाइप के हैं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इतने बड़े झूठा हैं कि पूरे देश में अगर हम तलाश भी करें तो इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं मिलेगा। झूठे आंकड़े देते हैं, झूठे वायदे करते हैं, झूठा विकास दिखाते हैं। और इनके झूठ का पर्दाफाश तभी हो सकता है कि जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाने की हम स्थिति सोच बना लें। तो कॉमरेड, मेरा ये कहने का मतलब यह है कि चाहे हम लोग बाहर से आए, चाहे भीतर से आए, एक ही रास्ता है कि जब तक हम अपना किसान मजदूर और छोटे बेरोजगार उनका संगठन नहीं खड़ा करेंगे और इस देश की जो जन विरोधी सरकार है इसके को पलटने के लिए मन नहीं बना पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। खाली बैठ के अपनी चौपाल पर बैठ के अपने भड़ास निकाल लेना, ये मैं समझता हूँ कोई समझदारी नहीं। इसके लिए तो हमको संघर्ष के लिए सोचना ही पड़ेगा और इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक मजबूत मोर्चा बना करके, मजबूत विचारधारा को लेकर के इसके खिलाफ में बगावत का झंडा हमको उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। देखिए, ये कहते हैं हमने देश को स्वर्ग बना दिया। जब से मोदी की सरकार आई है
पूरा आंकड़े उठा के देख लिए कि सन 14 से लेके आज तक तिगुनी महंगाई बढ़ी है, तिगुनी बेकारी बढ़ी है। अखबारों में कहते हैं कि हम इतने लाख आदमियों को हमने मजदूरी दे दी, इतने आदमियों को नौकरी दे दी। मैंने एक ही बात कही कि इनसे ज़्यादा झूठा कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा बेईमान कोई नहीं है। और अगर ये देश विरोधी अगर कोई आदमी है तो ये बीजेपी की नेतृत्व जिसके हाथ में मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं, ये इस देश को बर्बाद करके जा रहे हैं और इस देश को धीरे धीरे करके ये अडवाणी और अंबानी को सुपुर्द करने जा रहे हैं। इसलिए हमको बहुत सचेत होकर के इस सरकार की पोल पट्टी को सुन देख करके, इनके लफाजी भाषणों पर ध्यान न दे करके केवल एक ही रास्ता है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने को गठबंधन कर ले, संगठित हो जाए और मजबूत मोर्चा बना करके इसके खिलाफ बगावत का झंडा हम उठा लें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।